हेलो बच्चों, तो पिछले 2 वीडियोस में हमने मैथ्स के कुछ बेसिक्स देखे थे। तो अब इस वीडियो से हम लोग क्लास 10 की मैथ्स स्टार्ट करेंगे। तो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर्स आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, पहला रेशनल और दूसरा इरेशनल। रेशनल वो होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर पी और क्यू क्या होते हैं? इंटीजर्स, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इंटीजर्स मालूम होगा आप लोगों को क्या होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और इन्हीं की नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, बाकी रेशनल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर वो सभी आते हैं। और ये रेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और इनका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है पाई, या फिर वो स्क्वायर रूट की वैल्यूज़, वो स्क्वायर रूट जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, जैसे कि √2, √3, √5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देखते हैं हम लोग। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि हम किसी भी नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं इन अ यूनिक वे। प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं इन अ यूनिक वे। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल हम 24 लेते हैं, तो इसके अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें इसका, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 12, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, तो अब इस वे में इन नंबर्स की हेल्प से कोई और दूसरा नंबर नहीं लिखा जा सकता। इन प्राइम नंबर्स की हेल्प से कोई दूसरा नंबर नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो इन नंबर्स की हेल्प से सिर्फ 24 ही लिखा जा सकता है, और 24 को हम इस यूनिक वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 2 × 2 × 2, या फिर 2 × 3 × 2 × 2। तो ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स यही आएंगे 24 के अंदर, और किसी भी नंबर्स में सिमिलर यानी 3 × 2 और 1 × 3 नहीं आने वाला। तो हर एक नंबर्स को हम यूनिक वे में लिख सकते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। तो अभी हम लोग देखते हैं LCM HCF। तो LCM HCF आप लोग काफ़ी छोटी क्लासेस से निकालते हुए आ रहे होंगे। तो वहाँ पर जो मेथड यूज़ करते थे वो यही प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड ही होता था। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग निकालेंगे, रहेगा वही चीज़, थोड़ा सा अलग रहेगा। अभी देखते हैं हम लोग। तो पहले हम LCM HCF का मतलब समझते हैं। LCM क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या है फुल फॉर्म LCM का? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और HCF का फुल फॉर्म क्या है? HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम LCM का मतलब समझते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल आ रहा है, क्या रहा है? मल्टीपल। तो फॉर एग्जांपल हमें 3 और 6 का LCM निकालना है, तो इनके हम मल्टीपल्स लिखेंगे, 3 फिर 6 9 12 15 18 21 24 एंड सो ऑन। 6 के मल्टीपल्स इसी तरह से 12 18 24 30 36 42 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखिए कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं दोनों में। एक तो 6 कॉमन है दोनों में, फिर 12 कॉमन है दोनों में, 18 कॉमन है दोनों में, 24 कॉमन है दोनों में। ये सभी इनके कॉमन मल्टीपल्स है, और भी आएंगे नीचे। लेकिन यहाँ पर सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है? 6 यहाँ पर सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। तो इन दोनों नंबर्स का, यानी 3 और 6 का जो LCM होगा, 3 और 6 का जो LCM होगा वो 6 हो जाएगा। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है यहाँ पर? 6। तो LCM क्या हो गया? 6। तो इसी तरह से एग्जाम्पल लेते हैं एक और। मान लीजिए मैं LCM निकालना हूँ 5 और 6 का। तो 5 के मल्टीपल्स देखते। तो 5 का मल्टीपल होगा 5 10 15 20 25 30 35 एंड सो ऑन। 6 के मल्टीपल्स देखें अगर, तो 6 12 18 24 30 36 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पर अगर कॉमन मल्टीपल्स देखें तो देखिए यहाँ पर 30 कॉमन मल्टीपल आ रहा है,
ठीक है, इसके बाद आगे और भी कॉमन मल्टीपल्स आएंगे, लेकिन सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा मिला हमें? 30। इससे पहले कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो दोनों में कॉमन हो, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या मिला हमें? 30। तो एलसीएम हो गया 5 और 6 का, एलसीएम हो गया 5 और 6 का 30। ठीक है, मेथड अभी हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, तो अभी एचसीएफ देखते क्या है। तो एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर क्या बात आ रही है? फैक्टर की। फैक्टर में पिछले वीडियो में बताया था क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल 8 के फैक्टर देखते हैं अगर, तो 8 के फैक्टर का मतलब ये हुआ कि 8 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 डिवाइड हो जाएगा 1 से, 1 से सभी नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं, 1 सभी का फैक्टर होता है। 8 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके 4 फैक्टर्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब हमें एचसीएफ निकालना है 8 और 4 का, 8 और 4 का हमें एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 8 के देखिए फैक्टर्स क्या क्या हैं। 8 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 और 8। और 4 के क्या फैक्टर्स होंगे? 4 डिवाइड हो जाएगा 1 से, 2 से और 4 से। तो यहाँ पर देखें तो कॉमन फैक्टर्स क्या मिले हमें? 1 2 और 4 दोनों में कॉमन फैक्टर्स, लेकिन सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है? 4। तो 8 और 4 का जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ ऑफ 8 एंड 4 आ जाएगा 4। तो ये है एचसीएफ का मतलब। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको एलसीएम एचसीएफ का मतलब समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग कि एलसीएम और एचसीएफ हम किन्हीं भी दो नंबर्स का निकालेंगे कैसे। तो मान लीजिए हमें 2 और 6 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है। अब मेथड देख लें, असली अभी वो हमने देखा था, समझा था कि क्या होता है एलसीएम एचसीएफ, लेकिन हम मेथड देखेंगे। तो आपको जब बोला जाता था कि एलसीएम निकालिए 2 6 का, तो आप क्या करते थे? इनको दोनों को साथ में लेते थे, फिर इनका साथ में प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते थे ऐसे। फिर यहाँ पर जो नंबर्स आते थे उनको मल्टीप्लाई कर देते थे, वही एलसीएम हो जाता था। ठीक है, इसके बाद अगर आपको एचसीएफ निकालना होता तो आप 2 के अलग फैक्टर करेंगे, तो 2 आ गया 2 × 1, और फिर आप 6 के अलग फैक्टर्स करते थे, तो 3 को लिखते थे, फिर 6 को लिखते थे 2 × 3 × 1। फिर यहाँ से देखते थे कि कॉमन क्या है दोनों में, तो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहे हैं और ये 1 तो सभी में आ जाएगा। तो एचसीएफ हो जाता था 2 × 1 यानी कि 2। ठीक है, थोड़ा सा अब अप्रोच हम लोग बदलेंगे। ठीक है, हम लोग को ऐसे अलग अलग नहीं निकालना पड़ेगा एलसीएम एचसीएफ, एक बार ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और एलसीएम एचसीएफ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमें 24 और 36 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 24 का फैक्टर अलग करेंगे और 36 के फैक्टर अलग करेंगे। 24 के फैक्टर अगर निकालें तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 12 टाइम्स, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 6 टाइम्स, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स, और फिर ये 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स। यहाँ पर निकालेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड होगा 18 टाइम्स, 2 से डिवाइड होगा 9 टाइम्स, 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स, और फिर 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स। तो अब हमें क्या करना है? दोनों के अलग अलग लिख लेने हैं प्राइम फैक्टर्स। तो 24 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, क्या लिख लेंगे? 2 की पावर 3 और इंटू 3। इसी तरह से हम 36 को भी लिखेंगे, तो 36 इज इक्वल टू 2 की पावर कितना है यहाँ पर? 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 इंटू यहाँ पर 3, 2 टाइम्स है तो 3⁻²2। तो अब जब हमें एलसीएम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? जितने भी हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 3, यहाँ भी 2 3 है, तो 2 और 3 सिर्फ आया है प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम लोग हाईएस्ट पावर लिखेंगे इनके, मतलब दोनों में देखेंगे कि 2 की हाईएस्ट पावर क्या है। तो 2 की हाईएस्ट पावर है 3, तो 2 की पावर लिख देंगे 3। यहाँ पर 3 की हाईएस्ट पावर देखेंगे तो हाईएस्ट पावर 3 की क्या है यहाँ पर? 2, तो 3 की पावर 2 लिख देंगे। तो ये कितना हो गया? 2 की पावर 3 8 इंटू 3 की पावर 2 9, तो 8 9 72, इनका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। एचसीएफ निकालना होगा, जब हमें एचसीएफ निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? दोनों में से कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखें तो यहाँ पर 2 दोनों में आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है, तो 2 और 3 लिख देंगे। और पावर कौन सी लेंगे? लोवेस्ट पावर लेंगे। ठीक है, लोवेस्ट पावर लेंगे। 2 की लोवेस्ट पावर दोनों में क्या है? 2, तो यहाँ 2 कर दिए। 3 की लोवेस्ट पावर क्या दोनों में? 1, तो 3 की पावर 1 कर दिए। तो ये 2 की पावर 2 4 हो गया और 2 3 हो गया, तो एचसीएफ कितना आ गया? 12 आ गया। तो एलसीएम आ गया 72, एचसीएफ आ गया 12। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग। मान लीजिए हमें निकालना है 60 और 140 का एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इनका, फिर 2 से 30 टाइम्स, 2 से 15 टाइम्स, फिर 3 से 5 टाइम्स, और फिर 5 से 1 टाइम्स। तो यहाँ से 60 हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5,
अगर 2 2 टाइम्स था तो 2 की पावर 2 हो गया। 140 का प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 2 70 टाइम्स, 2 35 टाइम्स। अब हम 3 से देखेंगे तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 5 पे जाएंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 सा 35, फिर ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 7, तो 140 आ गया। 2 raised to the power 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब देखते हैं एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम में क्या बताया मैंने, एलसीएम में क्या बताया, एलसीएम में बताया कि जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं प्राइम फैक्टर्स दोनों में, वो सब लिख लेने। तो 2 3 5 और एक एक्स्ट्रा ये 7 यहाँ पर भी लग, तो 2 3 5 और 7 सभी हमने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए जो दोनों में आ रहे थे, सारे लिख लेने। अब पावर कौन सी लेनी, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर तो दोनों में 2 की पावर 2 ही है तो पावर 2 ही ले लेंगे। यहाँ पर 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 ही रखेंगे। दोनों जगह 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 ही रख लेंगे, और 7 की पावर 1 है तो 7 की पावर 1 ही रख लेंगे। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा एलसीएम मिल जाएगा। तो ये एलसीएम आ जाएगा 420 मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कॉमन फैक्टर्स लेंगे, सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर्स लेंगे। तो कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए 2 मिल रहा है, 3 यहाँ है यहाँ नहीं है, 5 दोनों जगह है तो 5 ले लेंगे इंटू 5, 7 यहाँ है 7 ऊपर तो 7 नहीं लेंगे। तो 2 और 5 दोनों जगह से कॉमन मिल रहा था, ले लिया। अब पावर कौन सी लेंगे, पावर लेंगे इसमें लोवेस्ट वाली, तो पावर लेंगे लोवेस्ट वाली। दोनों जगह पावर सेम है तो 2 ही पावर ले लेंगे। दोनों जगह 5 की पावर 1 ही है तो 1 ही पावर ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 इंटू 5, यानी एचसीएफ आ जाएगा इनका 20। अब एक बात आप यहाँ पर नोटिस करें, एक बात ध्यान देनी यहाँ पर कि जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमेशा ये जो बड़ा वाला नंबर है, इसमें जो 2 नंबर में से जो बड़ा नंबर होगा उसके बराबर या उससे बड़ा आएगा हमेशा। एलसीएम जो हमें मिलेगा वो बड़े वाले नंबर के बराबर या बड़े वाले नंबर से हमेशा बड़ा मिलेगा। और एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में हमेशा एचसीएफ छोटे वाले नंबर से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। एचसीएफ हमेशा छोटे वाले नंबर के बराबर या छोटे नंबर से छोटा होगा। एलसीएम हमेशा बड़े नंबर से बड़ा या फिर बड़े नंबर के बराबर हो सकता है। एचसीएफ हमेशा छोटे नंबर के बराबर या छोटे नंबर से छोटा ही होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने अभी यहाँ पर बेसिक देखा एकदम कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है और 1-2 एग्जाम्पल लेके समझाया। अगली वीडियो में हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे कुछ और एग्जांपल्स लेकर के, और कुछ एक प्रॉपर्टी भी एलसीएम एचसीएफ की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।